हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबको कक्षा 9 फिजिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर चल रहा था मोशन यानी कि गति, उसका महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, जो कि गति के जो 3 समीकरण थे उस पर आधारित रहेंगे। तो गति के समीकरण से रिलेटेड आपको ये न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, तो जिनमें से आपका पहले हम दिखा दें आपको कि गति के समीकरण होते क्या हैं। तो गति के जो समीकरण थे टोटल 3 समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण हैं। गति के 3 समीकरण हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इन समीकरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद तब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो गति का ये जो पहला समीकरण है, पहला समीकरण कहता है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। गति का ये प्रथम समीकरण है। दूसरा समीकरण जो है वो है आपका यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। ये गति का दूसरा समीकरण। साथ में थर्ड वाला जो समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण है। ठीक, थोड़ा सा इन समीकरणों के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम एक एक न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ये आपका क्या है, जहां अगर हम बात कर लें, जहां अगर बात किया जाए यू क्या है? यू प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग। कोई भी वस्तु हो जाए या फिर पिंड हो जाए, उसका क्या है? ये यू प्रारंभिक वेग है। अगर हम बात कर लें भी की, तो भी क्या है? भी वस्तु या पिंड का अंतिम वेग है। वस्तु या पिंड का क्या है? ये अंतिम वेग है। बात कर लें हम ए की, किसकी बात करें? ए, तो ए क्या है? ये त्वरण है। ये क्या है? त्वरण है। ठीक, और क्या है आपका? टी की बात किया जाए, टी समय। टी समय है। और बचा क्या है आपका? यस। यस क्या है? विस्थापन। यस क्या है? विस्थापन, जिसको दूरी से भी हम जानते हैं, दूरी के नाम से, इसको हम लिख दे रहे हैं विस्थापन, या फिर हम दूरी भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये गति के तीनों समीकरण थे। ध्यान दीजिए, इसमें टॉपिक थोड़ा चलता है, नोट के रूप में हम जानेंगे। किसके रूप में? नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट कहता है यदि प्रारंभिक वेग u 0 हो, तो यदि प्रारंभिक वेग u क्या हो? 0 हो, तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा? तो ये तीनों समीकरण जो होंगे चेंज हो जाएंगे, b और ये c। तो पहला समीकरण जो बनेगा, जब u का वैल्यू, ये u का वैल्यू जब 0 हो गया, क्या चीज? जब u का वैल्यू 0 हो गया, हमको डायरेक्ट समीकरण जो मिलेगा v बराबर at मिलेगा। क्या मिलेगा? v बराबर at। और यहाँ u का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, तब हमको यस बराबर मिलेगा हाफ एटी स्क्वायर मिल जाएगा। और जब यहाँ पे u का वैल्यू 0 हुआ, तो v स्क्वायर हमको मिल जाएगा 2as मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2as। तो प्रारंभिक वेग 0 होने पर गति के तीनों समीकरण, v बराबर at, यस बराबर हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर 2as, ये था गति का 3 समीकरण, जब प्रारंभिक वेग u का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसके साथ साथ यदि वस्तु को हम ऊंचाई पर फेंकें, दूसरा नोट की बात करेंगे,
यदि यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, तो यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो जो यच होगा, ध्यान दीजिए, जो यश होगा ये चेंज हो जाएगा यच में, किसमें चेंज होगा, यच में चेंज हो जाएगा, और जो आपका ए है वो चेंज हो जाएगा जी में, जहां यच ऊंचाई होगा और जी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तब यही जो समीकरण था तीनों आपका चेंज हो जाएगा, ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों चेंज होगा आपका, तो हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, क्या हो जाएगा, ये आपका जहां जहां ए है वहां जी हो जाएगा, और जहां जहां यस है वहां क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। और अगला जो हो जाएगा यच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और साथ साथ ये वाला जो होगा भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक, ये गति के तीनों समीकरण हो गए, गति के तीनों समीकरण हो गए यच ऊंचाई के लिए, अगर वस्तु को ऊंचाई पर ऊपर की ओर फेंका जाए। लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन ये है, प्रॉब्लम ये है कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जो जी का मान होता है, ये जो जी का मान होता है ये पॉजिटिव ना होकर ये निगेटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये मान निगेटिव हो जाता है। और जब ये जी का मान निगेटिव हो गया तो हम जहां जहां ये पॉजिटिव लगाए हैं, ये जहां जहां अभी तो हम समीकरण डायरेक्ट इस फॉर्म में चेंज किए थे, ए के स्थान पे जी किए और यस स्थान पे हम क्या किए, यच किए। लेकिन हमने कहा कि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर जब फेंकोगे जी का मान क्या होगा, ऊंचाइयों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए ये पूरा पूरा फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये हर जगह माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक, तो ये थे गति के समीकरण, क्या थे, गति के समीकरण थे, ये सब क्या थे, ये सब गति के समीकरण थे। ठीक है, और ध्यान लीजिए, बात कर लिया जाए अगर यहां हम लिखना चाहें एच और जी के बारे में, तो जहां आपका जहां जहां यच, यच क्या है, ऊंचाई है, यच क्या है, ऊंचाई है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो कुछ इस प्रकार गति के तीनों समीकरण प्राप्त हुए हमें, ध्यान दीजिएगा। अब इसी से रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अब हमको इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जो कि आपका ये गति चैप्टर मिलेगा। एक पहला फॉर्मूला आपका मिलता है v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये सब हो गए, जहां पे आपका u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v आपका क्या है, अंतिम वेग, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है, साथ साथ यस क्या है, विस्थापन या फिर हम दूरी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हमने चेंज किया, u का वैल्यू जब जीरो होगा तो ये हर जगह u का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमको नॉर्मली समीकरण मिलेगा v बराबर 80, यहाँ यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर क्या मिल जाएगा हमको, v स्क्वायर बराबर 2as। और अगर हम वस्तु को ऊपर यच ऊंचाई पर फेंक रहे हैं तो जो आपका यस है वो यच में बदल जाएगा, और जो आपका जी है, सॉरी ए जो है वो आपका जी में बदल जाएगा, लेकिन निगेटिव फॉर्म में, तो हमको इस रूप में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे न्यूमेरिकल चलाएं। ठीक, तो ये आपका था समीकरण। चलिए अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
चलिए इस समीकरण को हम यही रखेंगे, इस समीकरण को हम यही ध्यान में रखने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, जैसे ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करेंगे, एक पिंड एक समान त्वरण, ध्यान दीजिए हम क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन है एक पिंड एक समान त्वरण, एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, तथा 8 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग से गतिमान है, प्रारंभिक वेग से गतिमान है। ठीक, फिर कहा 4 सेकेंड, क्या कहा 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। उसका वेग क्या होगा, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। साथ में इसमें करा और इस समयांतराल में, इस समयांतराल में वह कितनी दूरी तय करेगी, क्या कहा, और इस समयांतराल में, इस समयांतराल में वह कितनी दूरी तय करेगी। वह कितनी दूरी तय करेगी। ये था आपका पूरा पूरा क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार आप सब। क्वेश्चन क्या है, फिर से हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में कि एक वस्तु है या फिर पिंड कह दें, एक पिंड है एक समान त्वरण, क्या कहा, एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गति कर रही है। क्या, 8 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गति कर रही है और 4 सेकेंड के बाद, समय क्या कहा, 4 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। ठीक, और साथ साथ कह रहा कि वह इस समयांतराल में कितनी दूरी तय करेगी। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे, पहली क्वेश्चन में बोल दिया प्रारंभिक वेग और साथ में त्वरण बोल दिया, हमको दिया त्वरण एक समान त्वरण यानी ए का वैल्यू दे दिया है। ए का वैल्यू कितना दिया है, कहा 2 मीटर पर सेकेंड, कितना कहा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए का वैल्यू हमको दे दिया, त्वरण दे दिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा और हम बेहतर लिख देते हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं आप सब। चलिए ए का वैल्यू दे दिया यानी त्वरण दिया है, त्वरण ए का वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है ए का वैल्यू, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, कितना दिया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण दे दिया। ठीक, साथ साथ प्रारंभिक वेग, क्या चीज, प्रारंभिक वेग यानी कि यू का वैल्यू, किसका वैल्यू, यू का वैल्यू पहले बोल दिया, प्रारंभिक वेग 8 मीटर पर सेकेंड, कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, ये प्रारंभिक वेग है। और क्या दिया इसमें, समय भी दे दिया, क्या दिया है, समय, तो ये समय यानी कि टी का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है टी का वैल्यू, 4 सेकेंड का रहा है, क्या कर रहा है, 4 सेकेंड। और क्या कर रहा है कि वेग ज्ञात करिए और दूरी ज्ञात कर दिए। वेग यानी अंतिम वेग पूछ रहा है, वेग यानी कि अंतिम वेग यानी v का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। और क्या कह रहा है, दूरी ज्ञात करिए, दूरी यानी विस्थापन यानी कि यश का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन जो था उसका हम डिटेल लिख दिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हमसे। और ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू दिया है, यू का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, हमसे भी का वैल्यू पूछा है। देखिए इन चारों का संबंध हमको गति के कौन से समीकरण मिलेगा। अगर हम ध्यान दें पहला समीकरण यू ए टी और भी पूछ रहा है, यू का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, यानी हम क्या लगा सकते हैं यहाँ, गति का प्रथम समीकरण। तो क्या लिखेंगे हम, गति के
क्या लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण जो है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। तो आपका ये v हो जाएगा बराबर u का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, प्लस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, और t का वैल्यू कितना है 4। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूना 8, 8 16, कितना हो जाएगा ये 16 मीटर पर सेकेंड। अतः वस्तु की जो दूरी थी, सॉरी वस्तु का जो अंतिम वेग था या पिंड का जो अंतिम वेग था कितना था, 16 मीटर पर सेकेंड था। अब कह रहा है कि वह कितनी दूरी तय करेगी, यश का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यश का वैल्यू पूछ रहा है। तो यश का वैल्यू निकालने के लिए चाहे गति का द्वितीय समीकरण लगाइए चाहे गति का तृतीय समीकरण लगाइए। हम गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं। कौन समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। तो लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति का जो तृतीय समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। यहाँ देख लीजिए ये हम लिख दिए इसलिए ताकि आपके मान से उतरे ना। अब v का वैल्यू हम निकाल लिए 16 का वर्ग प्लस सॉरी बराबर u का वैल्यू कितना है 8 का वर्ग कर दीजिए, प्लस 2 करिए, a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू ढूंढो 2। और हमको चाहिए किसका वैल्यू, यस का वैल्यू। ये 16 का वर्ग कितना होगा, 16 का वर्ग 256, 8 का वर्ग 64, प्लस ये आपका 2 दूना 4 यस हो जाएगा। ये 256 में से 64 घटाओ, 64 बराबर 4 यस। घटाइए कितना आएगा 2 होगा, ये आपका 9 होगा 1, 192, ये बटा 4 यस। 4 से कैंसिल कराइए तो 4 से कटाएंगे, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 बराबर यस। तो यह करके हम क्या कर सकते हैं 48 मीटर। अतः पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा 48 मीटर होगा। कितना होगा दूरी 48 मीटर होगा। पिंड द्वारा प्राप्त वेग जो था कितना था, वेग 16 मीटर और प्राप्त की गई दूरी कितना था 48 मीटर था। ठीक है, देख लीजिए तो भाई अगला क्वेश्चन हम चलाएं। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं हम। लिख देंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कोई पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, कोई पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, वेग से गतिमान है। ठीक, पिंड है 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है और उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण कार्य करता है। ठीक, एक पिंड है 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गति कर रही है और साथ में उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण कार्य कर रहा है। आगे क्वेश्चन है 11 मीटर चलने के बाद, 11 मीटर चलने के बाद पिंड का वेग क्या होगा, पिंड का वेग क्या होगा। ठीक,
ये क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार आप सब, देख लीजिए। कोई पिंड है 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, और उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण कार्य कर रहा है, और 11 मीटर चलने के बाद उसका क्या पूछा है, वेग ज्ञात कीजिए कि 11 मीटर जब चल चुका है तो उस समय उसका कौन सा वेग है। ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, किस वेग से, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक वेग है, क्या है, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित किया जाता है, u से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, u से प्रदर्शित किया जाता है। और u का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड, कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड दिया है। साथ में उसका त्वरण कह रहा है, एक समान त्वरण, कितना कह रहा है, त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण यानी कि a का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है। और क्या कर रहा, दूरी भी दे दिया, दूरी कहिए या फिर विस्थापन कहिए, यस का वैल्यू कितना दे दिया है, 11 मीटर, कितना दिया है, 11 मीटर दे दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, कह रहा है हमसे कि पिंड का वेग ज्ञात कीजिए, वेग यानी कि अंतिम वेग पूछ रहा है, कौन सा वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी कि v का वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान देंगे, u हो गया, a हो गया, s हो गया और v, इन चारों का संबंध हमको किस समीकरण में मिलेगा, ध्यान दीजिए। अगर इस गति के तृतीय समीकरण की बात करें, कौन सा समीकरण, गति के तृतीय समीकरण की बात करें, तो गति के तृतीय समीकरण u v a और s चारों के चारों हमको मिल जाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, क्या लिखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही चीजों को क्लियर करने के लिए हम आपके सामने ये जो समीकरण था इसको मिटाए नहीं, इसको आपके सामने लिखे रह गए, ताकि ये एक एक चीजें क्लियर रहे, कौन सा समीकरण किस क्वेश्चन में किस न्यूमेरिकल्स में हमको यूज करना है, वो एकदम स्पष्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए v का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो ये v स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, u का वैल्यू दिया है 10 और 10 का वर्ग कर दीजिए प्लस 2, और a का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, और साथ में यस का वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है, कितना दिया है, 11 दिया। तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूना 4 और 11 चौक 44 हो जाएगा। साथ में ये v स्क्वायर हो गया बराबर 100 और 44 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 144। और जब इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो ये आपका रूट में हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा रूट में 144, और रूट से बाहर निकलेगा तो ये आपका v का वैल्यू हमको मिलेगा 12 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु द्वारा, यानी वस्तु जब 11 मीटर चल लेती है तो 11 मीटर चलने के बाद वस्तु का क्या हमको मिला, वेग मिला, कितना मिला वेग, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया ना, चलिए इसको स्टार्ट ले लीजिए सब लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम इसे रफ कर दे रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उस पर बात करेंगे हम। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कर रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, क्या कहा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी स्टेशन से, स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है
और एक समान त्वरण के बाद और एक समान त्वरण के पश्चात करिए या बाद, एक समान त्वरण के पश्चात, सॉरी, एक समान त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 10 मिनट में 40 किमी प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। 40 किमी प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। ठीक, करा क्वेश्चन में इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक, रेलगाड़ी है, स्टेशन से चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग में रेलगाड़ी क्या थी? रुकी हुई थी। रेलगाड़ी क्या थी? स्टार्टिंग में रुकी हुई थी, यानी रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। प्रारंभिक वेग यानी u का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। रुकी हुई थी, स्टेशन पे रुकी है, यानी प्रारंभिक वेग 0 है। और इसके बाद फिर कह रहा है कि 10 मिनट में, कितना टाइम कर रहा है? 10 मिनट। टाइम भी दे रहा है और साथ में इसका वेग भी दे रहा है, अंतिम वेग भी दे रहा है। टाइम के साथ साथ अंतिम वेग भी दे रहा है। तो टाइम कितना दिया है? 10 मिनट दिया है। कितना? 10 मिनट। ठीक, और वेग कितना हो जा रहा है? 40 किमी प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, ये जो किमी प्रति घंटा है इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम करेंगे क्या? 40 गुना 5/18 कर देंगे। तो ये कैंसिल कराएंगे, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। तो 20 पंजे 100, कितना? 100। और 100/9 क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज कर दिया। हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या कहा था? त्वरण ज्ञात करने। देख लीजिए, एकदम फुद्दू वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? फुद्दू वाला। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, यही लगा दीजिए बस। तो लिख देंगे गति के प्रथम समीकरण से। क्या करेंगे? गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण जो है v बराबर u प्लस एटी है। क्या है? v बराबर u प्लस एटी। तो ध्यान दीजिएगा आप सब, v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू हम निकाले हैं 100/9। कितना है v का वैल्यू? v का वैल्यू 100/9 है। ठीक है, और क्या है आपका? u का वैल्यू तो 0 है, और प्लस करके a का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। t का वैल्यू दे रहा है 10 मिनट। इस 10 मिनट को सेकंड में अगर हम चेंज करें तो 10 मिनट को हम क्या करेंगे? 10 गुना 60 करेंगे। कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 600। ठीक, तो ये आपका 100/9 बराबर 600 ए। 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक, इधर जाएगा तो 1/9 गुणा 6 हो जाएगा बराबर ए, और साथ में ए बराबर हो जाएगा 9 6 54, यानी 1/54। ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेलगाड़ी द्वारा प्राप्त त्वरण कितना है? रेलगाड़ी द्वारा तो लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी द्वारा प्राप्त त्वरण कितना है? 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। इसे हम रफ कर दे रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4। एक रेसिंग कार
एक रेसिंग कार का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, और करा गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। क्या कहा क्वेश्चन में, गति प्रारंभ करने की 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, क्वेश्चन है, ठीक से फिर से पढ़ लीजिए। एक रेसिंग कार का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। त्वरण दे दिया है, यानी ए का वैल्यू दे दिया है, और क्या दिया है, समय दे दिया है। क्या कहा दिया है, समय कितना दिया है, टी का वैल्यू ये दे दिया है, और कह रहा रेसिंग कार का त्वरण दे दिया है और गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। क्या कहा, गति प्रारंभ करने के पश्चात। तो ध्यान दीजिए, रेसिंग कार का एक समान त्वरण था, यहाँ एक समान नहीं है, लिख देंगे हम। ये टी का वैल्यू हो गया, चार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या है 10 सेकेंड। ठीक, अब ध्यान दीजिए, एक रेसिंग कार का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात, गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात, यानी प्रारंभ करने के पहले गति कितना होगा, प्रारंभ करने के पहले गति तो 0 होगा, प्रारंभ करने के पहले गति क्या होगा, 0 होगा। और इसके बाद हमसे दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। देख लीजिए, इन चारों से रिलेटेड कौन सा गति का समीकरण लग सकता है, गति का तृतीय समीकरण लगेगा। कौन सा समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। तो गति का तृतीय समीकरण लिखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण है यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा यस बराबर, यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू 0 है, टी का वैल्यू कितना है 10 सेकेंड है, प्लस 1/2, ए का वैल्यू कितना है 4 गुणे टी का वैल्यू 10 और 10 का स्क्वायर। ठीक, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये कटा दीजिए 2 हो जाएगा। ये पूरा पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे, 10 दाम में 100 और 100 दूना 200 मीटर। अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, या फिर रेसिंग कार द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, ये जहां पे तृतीय था, ये तृतीय नहीं, यहाँ द्वितीय था, द्वितीय लिख लेंगे सब लोग, गति के द्वितीय समीकरण से। कौन समीकरण से, द्वितीय समीकरण से। तो सॉल्व करने के बाद हमको जो दूरी प्राप्त हुई थी, कितना प्राप्त हुआ था, 200 मीटर प्राप्त हुआ था। कितना, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट, और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, करा कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। क्वेश्चन क्या है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। ठीक, और आगे कह रहा है तथा 2 मिनट तक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण से चलती है। तथा 2 मिनट तक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, कि एक समान
त्वरण से चलती हैं। ठीक, कह रहा है परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा प्राप्त की गई चाल, और दूसरा कह रहा तय की गई दूरी। पहला है प्राप्त की गई चाल और दूसरा है तय की गई दूरी। ठीक, ये दो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आप सबको सॉल्व करने में। तो फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि बस किस अवस्था में, विराम अवस्था में, यानी रुकी हुई है, यानी प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। तो विराम अवस्था में साथ साथ वो 2 मिनट, यानी समय भी दे दिया है, 2 मिनट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, यानी ए का भी वैल्यू दे दिया है। किसका वैल्यू दे दिया? ए का वैल्यू। और साथ में करा चाल ज्ञात कीजिए और दूरी। चाल यानी अंतिम वेग ज्ञात करना है, और दूरी यानी तय की गई पूरी विस्थापन या दूरी बात कर लीजिए। यहां हम बात करेंगे प्रारंभिक वेग। किसकी बात करेंगे? प्रारंभिक वेग, यानी u का वैल्यू जो दिया है, u का वैल्यू कितना दिया है? u का वैल्यू 0 दिया है। क्यों? क्योंकि बस विरामावस्था में है। बस क्या है? विरामावस्था में, यानी रुका हुआ है। और साथ में समय दिया है, t का वैल्यू दिया है। t का वैल्यू कितना दिया है? 2 मिनट। और 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 2 मिनट। 2 मिनट बराबर 120 सेकंड। कितना सेकंड? 120 सेकंड। ठीक, और साथ में त्वरण भी दिया है। यहाँ पे त्वरण दिया है, देख लीजिए। ये तो टाइमिंग की बात हुई थी, ये त्वरण भी दे दिया है। त्वरण यानी ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण दे दिया है। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ए, कौन सा क्वेश्चन ए? प्राप्त की गई चाल यानी वेग पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन जो है बी, तय की गई दूरी यानी विस्थापन यश पूछ रहा है। ठीक है, दोनों मजेदार क्वेश्चंस हैं। देखिए, अगर हम ध्यान दें, u का वैल्यू, a का वैल्यू और t का वैल्यू दिया है। u का वैल्यू, a का वैल्यू और t का वैल्यू, हमसे v का वैल्यू पूछ रहा है। गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, हम क्या निकाल लेंगे? v का वैल्यू हम निकाल लेंगे, प्राप्त की गई चाल निकाल लेंगे। लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण जो है v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर क्या है? u प्लस ए टी। v का वैल्यू हमको चाहिए, u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू कितना है? 1, और t का वैल्यू कितना है? 120। पूरा पूरा v का वैल्यू हमको मिला 120 मीटर पर सेकेंड। बस द्वारा प्राप्त की गई चाल, प्राप्त की गई वेग कितना हमको मिला? 120 मीटर पर सेकंड। ये तो था पहला क्वेश्चन। ये क्या था? पहला क्वेश्चन। हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। किस क्वेश्चन की बात करेंगे? दूसरे क्वेश्चन की। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तय की गई दूरी। और दूरी चाहे हम दूसरा समीकरण लगाएं, चाहे हम तीसरा समीकरण लगाएं, तो हम दूसरा समीकरण लगाते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से, तो द्वितीय समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे u का वैल्यू, u का वैल्यू 0, इसलिए t का वैल्यू जो रखेंगे 120, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, और t का वैल्यू 120 का वर्ग। ठीक, ये पूरा पूरा 0 प्लस 1/2, और 12 का वर्ग करेंगे 144 होगा, साथ में 2 0, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका 7, ये 2, यानी 7200 मीटर। यस की वैल्यू कितना आएगा? 7200 मीटर आएगी। अतः बस द्वारा प्राप्त की गई दूरी कितना हो जाएगा? 7200 मीटर। उम्मीद करते हैं आज जितने न्यूमेरिकल्स पढ़ाए गए सब बहुत अच्छे से समझ में आए आप सबको। आगे और न्यूमेरिकल चलाया जाएगा। तो हम आज का सेशन जो है यहीं तक हम रखते हैं।
इसके बाद मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नए बच्चे जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर करिए। चलिए तो आज के लिए हम यहीं तक सेशन को रोकते हैं। धन्यवाद बच्चों।